एक दिन एक दादी को कचरे के ढेर में एक चमत्कारी सुनहरा बाघ मिला। वह कोई साधारण बाघ नहीं था, बल्कि इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई बाघ था। अनजाने में दादी उसे अपने घर ले आई और घर के एक कोने में एक मटके के पास रख दिया। अचानक उस बाघ से तेज रोशनी निकलने लगी और पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई। ये कोई सामान्य बाघ नहीं है, इससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसे पानी से बचा कर रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दादी ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और सोने चली गई। रात को कुछ चूहे आए और मटके पर लड़ने लगे। लड़ाई में मटका टूट गया और पानी बहकर बाघ तक पहुंच गया। जैसे ही पानी बाघ को छुआ, वह अचानक जीवित होकर एक विशाल और डरावना बाघ बन गया। लेकिन अब उसमें एक अजीब शक्ति थी, वह हर इच्छा को उल्टा पूरा करता था। अगली सुबह दादी ने जब उस बड़े बाघ को देखा तो दंग रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि एक अनोखी ताकत है। दादी ने इच्छा मांगी, मुझे बहुत भूख लगी है, एक समोसा चाहिए। और तुरंत उनके हाथ में एक पत्थर आ गया। दादी हैरान होकर बोली, मुझे एक पत्थर चाहिए। और इस बार उनके हाथ में गरम गरम समोसा आ गया। अब दादी समझ गईं कि बाघ उल्टा काम करता है। खुशी से नाचते हुए उन्होंने कहा, मुझे एक सफेद कागज चाहिए। और देखते ही देखते उनके सामने नोटों की ढेर लग गई। दादी ने उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उनका गांव खुशहाल होने लगा। एक दिन दादी बाघ पर बैठकर अपने गांव गईं। इतना बड़ा बाघ देखकर गांव वाले हैरान रह गए। दादी ने इच्छा मांगी, हमारे गांव को पत्थरों से भर दो। और पल भर में पूरा गांव हीरों से भर गया। लोगों ने हीरों से बड़े बड़े महल बनवाए और जो गांव कभी गरीब था वह अब अमीर बन चुका था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पड़ोस के गांव के दो आदमी दादी और उनके बाघ को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर यह बाघ मिल जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। रात को जब दादी गहरी नींद में सो रही थीं, वे दोनों चुपके से बाघ को चुरा ले गए। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने इच्छा मांगी, हमारे गांव के हर घर में थोड़ा थोड़ा दूध हो। अचानक पूरा गांव दूध की बाढ़ में डूब गया। उन्हें पता ही नहीं था कि बाघ हर